I'm Dr. Sharda Jain. Today I'm going to talk on the senior citizen living in India. On 6th of October, the report came of senior citizen living in India submitted by UNFPA and IIPS. We all know that in 2021, the senior citizens were 10%. It is expected that by 2036 हमारी पॉपुलेशन बुजुर्गों की 15% हो जाएगी और 2050 में ये ब्रीड्स से 21% हो जाएगी। सीनियर सिटीजन किसको कहा जाता है? सीनियर सिटीजन जो भी व्यक्ति 60 साल से ऊपर है वो सीनियर सिटीजन कहलाता है। सोशल सिक्योरिटी पर्पसेस से ये एज 62 इयर्स है। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से 65 मानते हैं, पर फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इट इज 60 इयर्स। एक्सपेक्टेशन है कि 2050 में ये पॉपुलेशन 1 साल से 20 साल 15 साल तक के जो बच्चे हैं उस पॉपुलेशन से भी ये पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी। हर छठा व्यक्ति जो 60 साल से ऊपर है वो भारतीय होगा। चीन एकमात्र ऐसा देश होगा जहां सबसे अधिक बुजुर्ग होंगे 2050 में। अभी दुनिया में 5 देश ऐसे हैं जो कि 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। जापान में उनकी संख्या 30% है, इटली में 25% है, फिनलैंड में 24% है, पुर्तगाल और ग्रीस में 21% है। जापान दुनिया का इकलौता देश है जहां बुजुर्ग जो हैं उनके लिए एक मिनिस्ट्री ऑफ लोनलीनेस बनाई गई है और जहां पर 10% से अधिक आबादी 80% से ज्यादा बुजुर्ग लोगों के लिए है। ये जो सीनियर सिटीजन एजिंग है ये एक बड़ी समस्या बन गया है। बढ़ती हुई सीनियर सिटीजन की जो आबादी का सूक्ष्म और स्थूल दोनों ही स्तर पर महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस है। इन लोगों को सरकार द्वारा बहुत सारे कंसेशंस हैं, जैसे कि एयरलाइंस में सब्सिडाइज टिकट होता है, रेल का टिकट तो वापस ले लिया है, होटल की बुकिंग में, मूवी की टिकट में, हेयर और सैलून की टिकट्स में भी इनको कंसेशन दिया जाता है। ना 3 तरह की आज की तारीख में लिविंग है। ज्यादातर अभी भी सीनियर सिटीजन परिवार के साथ रहते हैं, पर जैसे कि न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ती जा रही हैं और सीनियर सिटीजन को अपने साथ रखना एक बोझ सा बनता जा रहा है, तो या तो कुछ लोग फैमिली के साथ रहते हैं, ज़्यादातर लोग जो हैं सीनियर सिटीजन अपने अकेले रहते हैं और अपना देखभाल करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जिनको कि केयर गिवर्स की केयर देखभाल में रहते हैं। तीसरे लोग ऐसे हैं जिनको कि आपको असिस्टेड लिविंग की ज़रूरत है। बहुत ही कम लोग हैं जो कि आजकल परिवार के साथ रहते हैं, ज़्यादातर उनको 24/7 असिस्टेड लिविंग की ज़रूरत पड़ती है। तो कुछ रिटायर्ड लिविंग फैसिलिटीज़ आ गई हैं जहां पर भी लोग रहने लगे हैं, क्योंकि बाहर के देशों से जो यहाँ पर थोड़ी बहुत फैसिलिटीज़ है वहाँ पर देखा गया है कि ये फैसिलिटीज़ थोड़ी ज़्यादा है। तो वृद्धावस्था जब तक ये पारिवारिक संस्था मजबूत रहेगी तब तक हमारे जो सीनियर सिटीजन है वो सुरक्षित रहेंगे, और आने वाले समय में लगता है कि हम लोग सीनियर सिटीजन लिविंग जो है एक अभिशाप सा बन जाएगा इवन हिंदुस्तान के अंदर। जापान जैसी स्थिति कभी भी नहीं होगी। तो देखिए क्या होता है।
और इसके ऊपर चिंतन बहुत ज़रूरी है।